नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक शर्मा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में और मैं पिछले 11-12 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हूँ और न्यूरोलॉजी में करीब मेरे को 20 वर्षों का अनुभव है। आज मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगा एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में, क्योंकि ये एपिलेप्सी मंथ कहलाता है, नवंबर का महीना। इसमें नेशनल एपिलेप्सी डे जो 17 नवंबर को अभी निकला है, उसमें इसी मंथ था। तो हम आज थोड़ी-सी जानकारी शेयर करेंगे आपस में मिर्गी के बारे में। ये मिर्गी दौरे आना, फिट आना, चक्कर आ जाना या एपिलेप्सी, ये सब एक ही बात के कई अलग-अलग नाम हैं। और क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सामाजिक बिलीफ जुड़े हुए हैं और वो स्टिग्मा है, इसलिए लोग इसको अलग नाम से पुकारते हैं। पर ये एक तरह की पूरी तरह से ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, वो बीमारी है। कोई पुराने जन्म का पाप या ऐसी कोई चीज़ का इलाज संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिलेप्सी या मिर्गी आना या मिर्गी के दौरे आना एक ऐसी अवस्था है जब दिमाग के किसी हिस्से में बिजली बनती है, जिससे किसी एक हिस्से में या पूरे शरीर में दांत बन जाएं, अकड़न आ जाए, झाग आ जाए, झटके लगें, आंखें चढ़ जाएं और मरीज कुछ देर के लिए अचेत हो जाए, कुछ देर से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद तक वो उसकी जो अचेत अवस्था है या थोड़ा होश आ जाए, वो कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक रह सकती है। आमतौर पे एक मिर्गी का दौरा, जिसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं, वो 1.5-2 मिनट का होता है, पर वो केवल 30% केस में होता है। तो अगर किसी को मिर्गी आती है और उसका वो बेहोश नहीं हो रहा है, सिर्फ एक हाथ में अकड़न आ रही है, एक हाथ अकड़ रहा है या वो बोल तो पा रहा है पर समझ नहीं रहा है, तो वो भी मिर्गी हो सकती है। इसे हम पार्शियल सीजर कहते हैं, जो 70% केस में होता है। तो अगर किसी को पूरे तरीके से दौरे नहीं आते हैं, वो भी मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। सामान्य जानकारी में शायद वो मिर्गी का दौरा ना कहलाता हो, पर पार्शियल सीजर ज़्यादा कॉमन है। और उसका भी एक वैरायटी है, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। व्यक्ति अजीब से एकटक देखने लगेगा, एक तरफ देखने लगेगा, बोलने में कुछ चीज़ें अजीब से बोलने लगेगा। कई बार हो सकता है वो महसूस करे, हाथों का कुछ अजीब सा मूवमेंट करे, जीभ का मूवमेंट करे, वो जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। ये भी एक तरह की मिर्गी का प्रकार है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब मिर्गी के दौरे आ रहे हों व्यक्ति को और हमको लगे कि शायद वो मिर्गी के दौरे नहीं है। तो ठीक मैंने जैसे पहले ही बताया, इसका इलाज पूर्णतः संभव है। आपको दवाइयाँ लेनी है, समुचित दवाएँ समय पर दवाई लेनी है, डॉक्टर से इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी है, और इसके हमेशा कोई ना कोई कारण होते हैं। बच्चों में भी ये मिर्गी हो सकती है, जो आमंत्रित लोगों का मानना होता है, सामान्यतः कि सब बच्चों में शुरुआत होती है, जो एक तरह से हद तक सही है। और कभी भी किसी को मिर्गी का एक दौरा आ सकता है, और ऐसी संभवतः एक थ्योरेटिकल रिस्क है कि 30-33% चांसेस में किसी को एक मिर्गी का दौरा आए और दोबारा कभी ना आए। इसलिए कभी जब पहला मिर्गी का दौरा आता है, तो इलाज चालू करना है या नहीं करना है, या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा काफ़ी डाउट रहता है। तो इसलिए अगर आपको एक मिर्गी का दौरा आता है, आपके किसी निकटतम संबंधी को आता है, घर में किसी को आता है, आपको संशय है, डाउट है कि मिर्गी का दौरा हो सकता है, तो निकटतम अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। तो फीमेल विद एपिलेप्सी तो अलग से ही एक पूरा क्राइटेरिया बन चुका है, अलग ही एक वर्ग बन चुका है, जहाँ उन पर ध्यान देना है कि उनकी ऐसी दवाइयाँ चालू हुई हैं जो उनकी सामान्य फैमिली लाइफ को बिल्कुल अफेक्ट ना करें। तो इस तरह से पर्सन स्पेसिफिक हमको ट्रीटमेंट देना होता है। बहुत ही सेफ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट मिनिमल हैं या ना के बराबर हैं, वो हम ले सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपको एपिलेप्सी में कोई भी अपनी चीज़ की लिमिट नहीं करनी है, समय पे दवाई लेनी है, समय पे सोना है, समय पे खाना है, जो एक किसी भी बीमारी या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी एक लाइफस्टाइल शेड्यूल है। तो अगर आपको लगता है कुछ समस्या है, तो आप हमको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट शेयर डाल दें, हम उस पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे।